टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। माय नेम इज़ शुएब अहमद। आज हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जीएसटी का। आईसीएसई क्लास 10th की जो बुक है एमएल अग्रवाल, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसी को करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने जिन लोगों को नहीं पता जीएसटी के बारे में, बेसिक नहीं पता, तो वो जीएसटी का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। पार्ट 1 में ही बेसिक्स जो है इसमें दिया है, तो उससे समझ में आने लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000। तो इसमें एक मैन्युफैक्चरर उससे एक शॉपकीपर ने कुछ ख़रीदा है आर्टिकल, ठीक, और ₹12,000 का ख़रीदा। बाय एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 एंड मार्क्स अप इट प्राइस बाय 25%। और जब ये ख़रीदा शॉपकीपर, तो जाहिर सी बात है ये इसको बेचने के लिए ख़रीदा है। तो जब ये 12,000 रुपये का ख़रीदा है तो 12,000 रुपये का बेचेगा नहीं, 12,000 से कुछ ज़्यादा में बेचेगा। तो ज़्यादा में बेचने के लिए इसने उस आर्टिकल पे मार्किंग की, और मार्किंग करने के लिए वो 12,000 नहीं लिखता, वो बल्कि उस पर 12,000 का 25% जोड़ देता है, और जो आएगा उतना मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000। ओके, ये बेच रहा है किसी कस्टमर को, ठीक है। फिर उसके बाद दिया द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब शॉपकीपर देखो कितना अच्छा है, ये मार्क प्राइस है। ये शॉपकीपर कस्टमर को इस मार्क प्राइस पे जितना छाप दिया है, प्रिंट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, या मार्क प्राइस, उस मार्क प्राइस पे जो कस्टमर है उसको 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। गिव द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, जो बढ़ा के लिखा है वो। फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीज़न डिस्काउंट ऑफ 5%। उसके बाद जो ऑफ सीज़न डिस्काउंट है उसका 5% एक और डिस्काउंट दे दिया, सीज़न वाला। और वो दे रहा है ऑन द बैलेंस, मतलब मार्क प्राइस को घटाने के बाद, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे 5% और डिस्काउंट दे दिया, 5% और कम कर दिया, और जो पैसा आया उतने का बेच दिया। ओके, ऑन द बैलेंस टू अ कस्टमर ऑफ टीवी है वो चीज़, टीवी बेची जा रही है, ठीक है। एंड इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इसमें दिया है कि सेल्स जो है वो इंट्रा स्टेट है, सेल्स आर इंट्रा स्टेट। हम लोगों को पता है कि सेल्स जब इंट्रा स्टेट हो तो जीएसटी 2 पार्ट में होता है, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, और जितनी भी टोटल परसेंटेज होती है एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों का आधा आधा बढ़ जाता है। ये उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। ओके, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%। रेट ऑफ जीएसटी इज़ गिवन एज 12%। रेट ऑफ जीएसटी ये 12% दिया है। इतनी बातें तो गिवन हो गई, ये गिवन हो गया। ये फ्लो चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं सबसे पहले हमको इसको कैसे करना है। तो देखो, ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर इस टीवी को मैन्युफैक्चरर से ख़रीद के फिर इसको बेच रहा है, तो ये है आदमी डीलर, ठीक है। जब शॉपकीपर 12,000 रुपये का ख़रीदा है तो ये जो जीएसटी पे करेगा, ये अपना जीएसटी दे देगा किसको, इसको, ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम शॉपकीपर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द शॉपकीपर परचेजेस द टीवी फ्रॉम फॉर 12,000 फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। शॉपकीपर ने 12,000 रुपये मैन्युफैक्चरर से ख़रीद ली, तो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी ये अपना पे करेगा, तो जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम शॉपकीपर। यहाँ से हो जाएगा जीएसटी
collected by manufacturer from shopkeeper। ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल्स हो रही है तो ये जो जीएसटी है वो दो पार्ट में जाएगा। तो वो जाएगा SGST, और ये होगा जितना भी परसेंटेज है जीएसटी का उसका आधा, तो वो हो जाएगा 6% ऑफ। कितने का शॉपकीपर ख़रीद रहा है, तो वो है 12,000 रुपये का ख़रीद रहा है। तो 6%, 6/100 इंटू 12,000, और ये हो जाएगा 2020 12 720 रुपये। अच्छा, शॉपकीपर क्योंकि डीलर है, हम लोग बात किए थे ये कि जो आदमी ख़रीद के बेचता है उसको कहते हैं डीलर, और डीलर जो जीएसटी पे करता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो ये जो SGST है दैट इज़ इनपुट SGST ऑफ शॉपकीपर। अच्छा, इसी तरीके से इनपुट CGST ये भी हो जाएगा 6% ऑफ 12,000, और ये भी आ जाएगा 720 रुपये। ओके, दो चीज़ हो गई। अब उसके बाद शॉपकीपर कस्टमर को बेच रहा है, लेकिन उसके पहले वो मार्क प्राइस बढ़ा के लिख रहा है, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी। पहले टीवी की मार्क प्राइस निकाल लिया जाए। तो टीवी जो है वो 12,000 में 25% शॉपकीपर बढ़ा दे रहा है। 25% बढ़ाने के लिए हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, 1 + 25/100। 25% जब ऐड कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, बढ़ाने के लिए 1 प्लस कितना परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100, और ये किसका 12,000 को बढ़ा रहा है 25%, तो यहाँ पे इंटू 12,000, 1 + 25/100 इंटू 12,000, ये हो जाएगा 25 4 4 1 4 + 1 5। यहाँ 4 LCM लेंगे हम लोग, ये 4 1 4 + 1 5 आएगा, 5/4 इंटू 12,000, और इसको 4 3 और 3,000, और 5 3 15। तो शॉपकीपर ने 15,000 रुपये उसके ऊपर मार्क प्राइस कर दिया। ठीक है, ख़रीद के लाया था 12,000, 25% जब बढ़ा दिया तो वो 15,000 रुपये छाप दिया उसके ऊपर। अब क्या कर रहा है शॉपकीपर, गिव्स अ डिस्काउंट 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर 10% डिस्काउंट। पहले हम लोग 10% डिस्काउंट के बाद उस टीवी की क्या प्राइस हुई वो निकाल लें। तो जब कभी भी डिस्काउंट होगा तो उसमें से घटाया जाएगा। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा, हम डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिल रहा है, और मार्क प्राइस है 15,000। 15,000 पे 10% डिस्काउंट करना है, तो डिस्काउंट मतलब घटाना, तो 1 माइनस कितना परसेंट, 10%, सॉरी 10% डिस्काउंट, 1 - 10/100, और इस पे डिस्काउंट मिल रहा है तो 15 इंटू 15,000। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, 0 से 0 कट गया, 10, यह आ जाएगा 9/10 इंटू 15,000, 0 0 कट गया, 15 इंटू 9 135 मतलब कि अब उस चीज़ की प्राइस हो गई 13,500। ओके, लेकिन क्वेश्चन में अभी भी लिखा है कि सीज़न पे डिस्काउंट मिल रहा है, कोई सीज़न मिल रहा है ऑफ सीज़न, उस सीज़न पे 5% डिस्काउंट वो और दे रहा है, लेकिन वो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो दे रहा है कस्टमर को बैलेंस पे। डिस्काउंट करने के बाद जो बैलेंस बचा, इस बैलेंस पे 5% डिस्काउंट और दे रहा है। तो अब इसमें से इसका 5% और घटा दें, तो बैलेंस आफ्टर फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है,
वो कर लें। 5% का और डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट करना है मतलब घटाना है, तो वो होगा 1 - 5/100 इंटू किस पे कर रहे हैं 13,500। ओके, तो ये 5 × 2 = 10, 20, 20 - 1 आ जाएगा 19/20 इंटू 13,500। 0 0 कट गया, तो वो आ गया 12,825 रुपीज़। तो 15,000 रुपये मार्क प्राइस किया, 15,000 पे 10% डिस्काउंट किया तो 13,500, और 13,500 पे 5% और डिस्काउंट किया तो वो आ गया 12,825। अब वो शॉपकीपर इतने की टीवी बेच रहा है, ठीक है। तो जितने की टीवी बेच रहा है, दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी इज़ दिस। और जीएसटी का कैलकुलेशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस पे नहीं होता जितने की कोई चीज़ बिक रही है, तो इस पे जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। ओके, नाउ द शॉपकीपर सेल्स द टीवी एट ₹12,825 टू द कस्टमर। कस्टमर को बेच दिया, तो अब जब कस्टमर जीएसटी पे करेगा तो उसको कलेक्ट करेगा शॉपकीपर। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर कितनी जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो वो होगा, सबसे पहले हम लोग उसको भी निकालेंगे क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल है, तो उसमें SGST होगा। 12% टोटल जीएसटी का परसेंटेज है, तो इसमें 6% ऑफ। जब कभी भी इंट्रा स्टेट सेल हो तो आधा आधा SGST CGST हो जाता है, तो 6% ऑफ 12,825, और इसको कैलकुलेट कर लिया जाए 6/100 इंटू 12,825 00। SGST हो गया 769.50, CGST भी 6% ऑफ 12,825, सॉरी 825। तो इसको भी क्योंकि यही है, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 769.50, सो मैनी रुपीज़। अच्छा, हमें पता है कि जब कभी भी कस्टमर डीलर को पे करता है, डीलर मतलब यहाँ पे शॉपकीपर डीलर है, कस्टमर डीलर को पे करता है, तो ये होता है आउटपुट SGST, और ये होगा आउटपुट CGST। किसका? शॉपकीपर का, क्योंकि शॉपकीपर को दिया जा रहा है। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन। इतना करने के बाद जो पूछा जा रहा है वो हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो वो होगा पहले तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी जो कस्टमर को मिल रही है, प्लस CGST प्लस SGST, दोनों चीज़ मिला के जितना मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितने की कस्टमर को टीवी मिल रही है, वो मिल रही है 12,825 रुपये की, 12,825 प्लस कस्टमर ने जो GST पे किया। एक GST शॉपकीपर भी पे कर रहा है, ये वाला नहीं, ये तो इनपुट है, इनपुट CGST जो कस्टमर पे कर रहा है इसको, तो ये जो कस्टमर पे कर रहा है वो ये वाला है। तो कस्टमर ने जो पे किया है CGST वो है ये और ये, तो आएगा 769.50 प्लस 769.50, और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा 14,364 14,364 रुपीज़। ये हो गया पहला आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे SGST की, क्योंकि शॉपकीपर के लिए हमको हमेशा समझना पड़ेगा यहाँ से शॉपकीपर को कस्टमर अपना टैक्स दे रहा है, और शॉपकीपर ख़रीदने के टाइम अपना टैक्स दे रहा है मैन्युफैक्चरर को।
शॉपकीपर है डीलर, डीलर के लिए हमेशा कितना वो टैक्स दे रहा है ये निकालने के लिए हम करते हैं आउटपुट आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और यहाँ पे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पूछा जा रहा है इसलिए आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। जो कोई भी खरीद के बेचेगा उसका जीएसटी हमेशा ऐसे निकलेगा कि आउटपुट माइनस इनपुट। तो एसजीएसटी पेड बाय एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर और वो होगा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट है 769.50 माइनस इनपुट है 720, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.509 और 49.50 रुपीज़। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है जो टैक्स दैट इज सीजीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टोटल कितना जीएसटी मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दो लोग जीएसटी देंगे, एक जो शॉपकीपर ने अपना जीएसटी इसको दे दिया है वो वाला, और वो है 720 रुपये। यहाँ से देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये जो शॉपकीपर इसको दिया है 720 रुपये, वो यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है तो मैन्युफैक्चरर उसको दे देगा, प्लस जो शॉपकीपर अपने पास से जीएसटी देगा, और शॉपकीपर जो देगा वो होगा आउटपुट माइनस इनपुट। ये दो लोग देंगे। कस्टमर कभी भी जीएसटी, कस्टमर तो जब प्राइस पे करता है तो वो उसी में मिला के दे देता है, तो कस्टमर को नहीं पता। तो जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो बिल के फॉर्म में जब ये शॉपकीपर देगा और मैन्युफैक्चरर देगा, और शॉपकीपर आउटपुट माइनस इनपुट, और मैन्युफैक्चरर जो शॉपकीपर इसको दिया है दैट इज़ इनपुट सीजीएसटी। तो ये टोटल हो जाएगा सीजीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल होगा सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस शॉपकीपर, दो लोग देंगे। तो अब इसके बाद पेड बाय मैन्युफैक्चरर, सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर वही है जो मैन्युफैक्चरर ने सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर वही होगा जो मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर से रिसीव किया, और वो है 720 रुपये। ठीक है, प्लस शॉपकीपर क्योंकि ख़रीद के बेच रहा है तो ऐसा आदमी डीलर है, डीलर के लिए हमेशा जो जीएसटी वो पे कर रहा है वो निकालने के लिए आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है इसलिए हम लोग सिर्फ सी वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। सीजीएसटी 720 प्लस 769.20 माइनस 720 सबकी वैल्यू रखेंगे, इसको जब घटाएंगे तो वो आएगा 49.50। यहाँ पे घटा के देखें हम लोग, यह है 49.50। तो देख लें 720 प्लस 49.50 और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो आ जाएगा फिर से 769.50 है ये। तो ये होगा टोटल अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज जीएसटी। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस पे जो है इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आपको और समझ में आया कि नहीं, और कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जो है हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों तक शेयर करिए इसको। थैंक यू वेरी मच।